ओके चलो फिर इसी टाइप से हम एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। सेकंड थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। फिर से हमारा पीवी ग्राफ है, वी है, यहाँ पे प्रेशर है, प्रोसेस यहाँ से चालू होता है, यहाँ से जाता है, ये आइसोथर्मल है। चलो इसको ऐसा ए से स्टार्ट करते हैं, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी। फिर से यहाँ प्रेशर 2 4, यहाँ पे वॉल्यूम 10 है, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 30, ये वॉल्यूम दिया। ओके सो इंटरनल एनर्जी एट ए इज गिवन, जो ए पे इंटरनल एनर्जी दैट इज गिवन और सपोज 1000 जूल ले रहा हूं मैं, और ये हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस है। अब ड्यूरिंग प्रोसेस ए टू बी, जब वो ए टू बी जा रहा है तो यहाँ पे हीट लॉस कर रहा है 100 जूल का। बी टू सी भी, बी टू सी उसको हीट मिला बाहर से 200 जूल। ये प्रोसेस है हमारा ड्यूरिंग ए टू बी, वो हीट सिस्टम ने हीट लॉस कर दिया 100 जूल, बी टू सी उसको 200 जूल मिला। अपने को फाइंड करना है हीट लिबरेटेड फ्रॉम डी टू ए। जब डी टू ए प्रोसेस जाएगा तो उस टाइम पे कितना हीट लॉस करना होगा उसको। एंड इंटरनल एनर्जी एट ए इज गिवन 1000 जूल, ए पे 1000 जूल का इंटरनल एनर्जी है। तो फिर से स्टार्ट करो ए से, हमारा ए पे इंटरनल एनर्जी है 1000, तो ए टू बी जाएंगे, तो ए टू बी कोई वर्क तो होगा नहीं, वर्क फ्रॉम ए टू बी इज व्हाट 0, कोई वर्क नहीं हुआ ए टू बी गए। बी टू सी जब जाते हैं हम, अब देखो वर्क तो हुआ नहीं लेकिन ये लॉस कर गया 100 से, Q फ्रॉम ए टू बी, जब ए टू बी जा रहे हैं तो हीट लॉस हो रहा है -100 का, तो जो डेल्टा यू आएगा ए टू बी में वो कितना हो जाएगा -100 प्लस या -100 -0 दैट इज -100। मतलब जो लॉस हो रहा है, जब वर्क हुआ ही नहीं, वर्क तो नहीं हुआ लेकिन ये हीट लॉस किया, तो ये लॉस कहां से करेगा, उसी इंटरनल एनर्जी से। इंटरनल एनर्जी कितना था ए पे 1000, तो यू बी माइनस यू ए इज इक्वल टू -100, तो यू बी कितना हो जाएगा 900। मतलब जो ए पे 1000 जूल की इंटरनल एनर्जी थी, बी पे पहुंचने पे वो 100 लॉस करेगा, तो कितने पे आ गई है 900 पे। क्लियर? लॉस हुआ ना भाई, हीट बाहर जा रहा है। मैंने एरो मार्क देखो दिखाया ना, ये लॉस है, इधर गेन कर रहा है वो। अब बी पे हमको मालूम चल गया, बी पे इंटरनल एनर्जी कितनी है 900। बी टू सी जब जा रहा है प्रोसेस, तो बी टू सी हीट उसको मिल रहा है, मतलब Q फ्रॉम बी टू सी पॉजिटिव है, दैट इज 200। बी टू सी जा रहे हैं तो वर्क भी हो रहा है, वर्क बी टू सी में कितना हो रहा है 4 इंटू वॉल्यूम इंक्रीज हुआ 10 से, तो 40 का वर्क हुआ। हमको निकालना है डेल्टा यू, तो डेल्टा यू फ्रॉम बी टू सी इज व्हाट Q बी टू सी माइनस W फ्रॉम बी टू सी, तो 200 मिला जिसमें 40 खर्च हो गया, उसका वर्क हो गया, तो कितना बचा उसके पास 160। अब ये क्या हो जाएगा यू सी माइनस यू बी इज इक्वल टू 160, तो इंटरनली एट सी पॉइंट इज व्हाट यू बी प्लस 160, दैट इज यू बी इज व्हाट 900 प्लस दैट इज 1060। तो सी पे इंटरनल एनर्जी कितनी है 1060 जूल। The internal energy at C point C is what 1060 joule। अब हम देखेंगे C2A, C2D सॉरी, C2D जो प्रोसेस है वो कैसा आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, मतलब इंटरनल एनर्जी नहीं चेंज होगी। नहीं C2D कुछ वर्क होगा लेकिन अपने को क्या लेना देना क्या वर्क होगा, वो तो पूछ नहीं रहा, हमसे तो पूछ रहा है, हमको तो D पे पहुंचना है कैसे भी करके जल्दी से। हाँ डेल्टा यू फ्रॉम सी टू डी, डेल्टा यू 0 है, मतलब डी पे अगर सी पे इंटरनल एनर्जी है 1060, तो डी पे भी इंटरनल एनर्जी कितनी होगी सेम 1060 जूल। ठीक है, तो अब डी पे इंटरनल एनर्जी, अब डी टू ए देखो वर्क फ्रॉम डी टू ए, सो वर्क फ्रॉम डी टू ए क्या होगा 2 इंटू चेंज इन वॉल्यूम, 30 से 10 हो गया है वॉल्यूम, तो चेंज कितना हुआ -20 का, मतलब -40 का।
तो देखो ऑलरेडी उसके पास जो इंटरनल एनर्जी डी पे है वो 1060 है और उसको ए पे रिटर्न होना है। तो जब ए पे लौटेगा तो ए पे इंटरनल एनर्जी कितनी थी 1000, तो उसको वापस 1000 पे जाना है। एक्स्ट्रा था उसके पास 60 जूल एक्स्ट्रा है डी पे, तो वो 60 तो लॉस करेगा वो। और उसके बाद जो वर्क हो रहा है -40 का, ये भी हीट को बढ़ाएगा, तो इसको भी वो लॉस ही करेगा। क्लियर? उसके पास पहले से 60 का हेडेक था, 60 एक्स्ट्रा था उसके पास, मतलब 1060 है डी पे और उसको लौटना किस पे है 1000 पे, 60 उधर एक्स्ट्रा है। और उसके बाद ये जो वर्क हो रहा है ये भी नेगेटिव वर्क है, तो नेगेटिव वर्क इंटरनल एनर्जी को और उल्टा बढ़ाता है, जहां वो घटना चाहता है इधर वर्क भी बढ़ा रहा है। तो अब क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू फ्रॉम डी टू ए इज व्हाट -60 चाहिए हमको, बिकॉज ये 1000 उधर 1060 है, उसको 1000 पे लौटना है तो -60। वर्क फ्रॉम डी टू ए कितना है -40, तो क्यू फ्रॉम डी टू ए कितना हो जाएगा -60 -40 दैट इज -100 जूल। तो ड्यूरिंग प्रोसेस डी टू ए वो 100 जूल ही लॉस करेगा। क्लियर? अब देखो अभी हम लोगों ने आइसोकोरिक, आइसोबैरिक और आइसोथर्मल इंक्लूड किया। इनकेस मान लो आइसोथर्मल नहीं एडियाबैटिक है प्रोसेस, रब कर रहा हूं मैं, आ गया? चलो आप देखो यहां पे, ठीक है। अब मैंने लिया ए टू बी जा रहा है पहले गैस प्रोसेस, फिर बी टू सी, देन सी टू ए, और ए पे इंटरनल एनर्जी अगेन गिवन, इंटरनल एनर्जी इज व्हाट 500 जूल। अब यहां पे जो प्रोसेस था वो आइसोथर्मल नहीं, मैंने एडियाबैटिक प्रोसेस कर दिया है। एंड ड्यूरिंग प्रोसेस ए टू बी हीट मिल सकता है, बी टू सी तो हीट मिलेगा नहीं। ड्यूरिंग प्रोसेस ए टू बी उसको हीट मिला 200 जूल का। तो फाइंड द हीट लिबरेटेड फ्रॉम सी टू ए, सी टू ए में कितना हीट लॉस करेगा, उसको कितना हीट लॉस करना पड़ेगा। चलो एडियाबैटिक में क्या होगा कि इंटरनल एनर्जी बी पे अलग होगा, सी पे अलग होगा, बिकॉज ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं, आइसोथर्मल था तो अपना एक आराम से मिल जाता था, जितना बी पे निकालते थे फटाक से सी पे पहुंच जाते थे। बट यहाँ पे झंझट है, एडियाबैटिक है तो बी पे अलग होगा, सी पे अलग। तो चलो हम प्रोसेस वाइज एक एक करके देखते हैं। ए पे हमको मालूम है इंटरनल एनर्जी एट ए, इंटरनल एनर्जी एट ए इज व्हाट 500 जूल। तो ए पे इंटरनल एनर्जी हमारा 500 है। ए टू बी कोई वर्क होगा, कोई वर्क नहीं, बिकॉज वॉल्यूम ही नहीं चेंज हो रहा है, तो ए टू बी वर्क तो हुआ नहीं। तो जब वर्क करना ही रहा है तो जो हीट उसको बाहर से मिलेगा वो ऐड हो जाएगा इंटरनल एनर्जी में। वर्क 0 है, इसका मतलब डेल्टा यू मतलब यूबी माइनस यूसी इज इक्वल टू व्हाट, दैट एब्जॉर्ब हीट ए टू बी में वो कितना एब्जॉर्ब करा है 200, तो यूबी कितना हो जाएगा 500 प्लस 200, तो इंटरनल एनर्जी एट पॉइंट बी इज व्हाट 700 जूल। मतलब बी पे था उसके पास 500 रुपया था, ए पे था 500 रुपया था, ए टू बी गया, उसका कुछ खर्चा नहीं हुआ, उसको 200 रुपया और मिल गया, तो बी पे पहुंच के उसके पास कितना हो गया 700 रुपया, मतलब 700 जूल हो गया बी पे। अब बी टू सी जाएंगे, ठीक है, तो बी टू सी प्रोसेस एडियाबैटिक, मतलब क्यू फ्रॉम बी टू सी क्या है 0, कोई हीट नहीं मिल सकता उसको। वर्क निकालो, वर्क फ्रॉम बी टू सी। अब यहाँ पे मेंशन करना होगा, मान लो हीलियम लिया मैंने, बिकॉज एडियाबैटिक में हमको गामा की जरूरत पड़ेगी। तो बी टू सी क्या होगा P2V2 माइनस P1V1 माइनस P2V2, ये प्रेशर जो हमारा है P1 कितना है हमारा, 14 माइनस इसको, एक सेकंड मैं इसको 5 कर, इसको 10 रहने दो, इसको चेंज करके मैं 15 करता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा क्या होगा P1V1 माइनस P2V2, P1 कितना है हमारा 4 × 10, तो
तो 40 माइनस P2V2 कितना होगा 15 इंटू 15 इंटू 2 दैट इज 30 डिवाइड बाई गामा माइनस 1 फॉर हीलियम के लिए गामा कितना होगा 5/3 माइनस 1 इसको सिंप्लीफाई करो वर्क फ्रॉम B टू C तो 10 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 दैट इज 15 जूल मतलब B टू C आया अगर तो वर्क कितना हुआ 15 जूल का। अब अगर 15 जूल का वर्क हो गया तो ये वर्क जो हुआ ये वर्क कैसा है पॉजिटिव वर्क क्या करता है इंटरनल एनर्जी को लॉस कराएगा बिकॉज ये इसको हीट बाहर से मिला नहीं फिर भी उसने एक पॉजिटिव वर्क किया तो वो इंटरनल एनर्जी से हीट खींचेगा मतलब जो बी था उसमें से 15 कम हो जाएगा जब वो सी पे पहुंचेगा। ठीक है सो डेल्टा यू फ्रॉम बी टू सी इज इक्वल टू व्हाट क्यू फ्रॉम बी टू सी प्लस डब्ल्यू फ्रॉम बी टू सॉरी माइनस डब्ल्यू फ्रॉम बी टू सी तो ये तो Q टू B टू C तो जीरो ही है तो ये क्या होगा UC माइनस UB इज इक्वल टू माइनस 15 या UC इज इक्वल टू क्या होगा 700 माइनस 15 दैट इज 685 जूल। सो इंटरनल एनर्जी जब प्रोसेस C पे पहुंचता है तो उस टाइम पे इंटरनल एनर्जी कितनी है 685। अब उसको लौटना है A पे कितना था 500 C पे कितना है 685 मतलब 185 एक्स्ट्रा है C पे। अगर वो C से A पे लौट रहा है पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाता है तो फिर से वापस 500 हो जाना चाहिए इसका यहाँ पे 500 था 700 हुआ फिर 685 हुआ अब लौटना है उसको वापस 500 में मतलब उसके पास एक्स्ट्रा कितना है 185 एक्स्ट्रा है और उसके बाद देख रहे हैं वर्क भी नेगेटिव हो रहा है मतलब पहले से उसके पास 185 एक्स्ट्रा था जो वर्क हो रहा है वो भी नेगेटिव है तो वो नेगेटिव वर्क और बढ़ाएगा हीट को। ठीक है तो 185 तो वो लॉस करेगा साथ में ये जो वर्क हो रहा है उसको भी निकालेगा क्योंकि नहीं चाहिए उसको तो हम पहले वर्क निकालते हैं। तो वर्क निकालो C टू A वर्क फ्रॉम C टू A वर्क कितना हो जाएगा 2 इंटू 15 माइनस 10 दैट इज माइनस सॉरी 10 माइनस 15 क्लियर उसका फाइनल वॉल्यूम मतलब 15 से कंप्रेस होकर 10 पे आ गया तो 10 कितना हो जाएगा माइनस 10 जूल तो W जो वर्क हुआ वो भी नेगेटिव हुआ तो अब यहां पे देख लो Q फ्रॉम C टू A इज इक्वल टू डेल्टा U फ्रॉम C टू A प्लस वर्क फ्रॉम C टू A डेल्टा U पोटेंशियल लॉस हुआ माइनस 185 से लॉस करना पड़ेगा उसको बिकॉज उसके पास UC माइनस UA तो माइनस 185 लॉस करेगा वो और ये भी माइनस 10 तो टोटल कितना हो जाएगा माइनस 195 जूल इतना हीट वो लिबरेट करेगा माइनस 195 अगर C टू A जाता है प्रोसेस तो। हाँ प्रेशर P इंटू डेल्टा बी ना तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम चेंज हुआ 15 से 10 हुआ है तो हाँ 105 का भाई 10 है माइनस 10 जूल है वो। अरे सोचो ना ये माइनस 10 आएगा ना 105 कैसे आएगा। क्लियर चलो इसको रब करना फिर अब एक मैं ऐसा प्रोसेस लूंगा जिसमें आइसोथर्मल एडियाबैटिक सब कुछ इंक्लूड करूंगा मैं। फिफ्थ क्वेश्चन तुम्हारा वॉल्यूम का एक्सेस है ये प्रेशर का यहां से हमारा एक्सपेंशन होता है ऐसे जाता है पहले ऐसा देखते हैं यहाँ पे गया इस टाइप से ऐसा है मतलब पॉइंट A B C D E
5 पॉइंट्स हो गए। यहां से गैस इस टाइप से क्या यहाँ पे दिया, यहाँ पे ये आइसोथर्मल है। एंड दिस प्रोसेस यू हैव टू फाइंड हीट लिबरेटेड इन दिस E2A कितना हीट लिबरेट करेगा और कितना हीट लॉस करेगा। वैल्यूज मैं दे दे रहा हूँ, यहाँ पे मान लो 10 है, इसके सामने 20 है, यहाँ पे 30, इधर हमारा प्रेशर 2, इधर 4, इधर 6, सारे स्केल ऐसा यूनिट में। सो 10 20 30, इधर हमारा 2 4 6। अब ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हीट मान लो A टू B गया, तो उस टाइम उसको हीट मिला बाहर से 100 जूल। ड्यूरिंग A टू B उसको 100 जूल हीट मिल रहा है। B टू C के टाइम पे उसने 200 जूल लॉस कर दिया। फ्रॉम B टू C, ड्यूरिंग B टू C 200 जूल ऑफ हीट इज लॉस, इधर 200 लॉस कर रहा है। और C टू A उसको फिर से हीट मिल रहा है 100 जूल का। तो हमको यहाँ पे हीट बताना है, कितना हीट लिबरेट करेगा वो E2A। तो चलो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम एक एक से। और हाँ, A पे इंटरनल एनर्जी दिया है 500 जूल। हेलो, आवाज आ रही ना? ठीक है। हाँ, तो इंटरनल एनर्जी एट A इज गिवन 500 जूल। हाँ, 100 जूल। ड्यूरिंग प्रोसेस A टू B 100 जूल हीट उसको मिला, सिस्टम ने 100 जूल हीट एब्जॉर्ब किया। तो चलो B टू C 200 है, C टू D 100 है। B टू C 200 है और C टू D 100 जूल एब्जॉर्ब करा, B टू C 200 लॉस किया। चलो A से स्टार्ट करो। जब A टू B जाएंगे तो A टू B कोई वर्क नहीं होगा, बिकॉज आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो वर्क तो हुआ ही नहीं। तो जब वर्क हो नहीं रहा है तो वट एवर हीट इज गिवन, जो हीट उसको मिला है A टू B कितना है +100, वो ऐड हो जाएगा किसमें, इंटरनल एनर्जी में। तो UB माइनस UA इज इक्वल टू +100। तो यहां से UB इंटरनल एनर्जी B कितना हो जाएगा, A पे 500 था, 100 मिल गया उसको, कितना हो गया 600 जूल। सो इंटरनल एनर्जी एट पॉइंट B इज व्हाट 600 जूल। चलो B टू C जा रहे हैं, तो B टू C हीट लॉस किया है, B टू C हीट लॉस करा है, तो ये कितना हो गया -200, बिकॉज 200 जूल का हीट उसने लॉस किया। तो B टू C 200, एक तो पहले उसका लॉस हो गया। उसके बाद जो वर्क हो रहा है, वर्क भी पॉजिटिव है, बिकॉज वॉल्यूम जो गैस का वॉल्यूम है वो एक्सपैंड हो रहा है, तो वर्क भी कैलकुलेट कर लो। वर्क फ्रॉम B टू C, तो प्रेशर कितना है 6 इंटू चेंज इन वॉल्यूम 10 टू 20 दैट इज 10, तो 60 का वर्क भी हो गया। मतलब उसका 200 लॉस हुआ और ये पॉजिटिव वर्क हो रहा है, ये भी हीट के फॉर्म में निकलेगा। सो डेल्टा U फ्रॉम B टू C, डेल्टा U फ्रॉम B टू C इज व्हाट Q फ्रॉम B टू C माइनस वर्क फ्रॉम B टू C। Q पहले से -200 है और ये -60, तो ये क्या हो जाएगा UC माइनस UB इज इक्वल टू -260, या UC कितना हो जाएगा, UB कितना आया था अपना 600 माइनस 260, तो कितना हो गया 600 में से 260 निकल गया, हमारा कितना हो जाएगा 340 जूल। क्लियर? तो जब वो C पे पहुंचता है तो उस टाइम पर उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी है, केवल 340 जूल की। अब C टू D देखो, C टू D फिर से वर्क नहीं हो रहा है, जो C टू D प्रोसेस है वो आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो वर्क फ्रॉम C टू D इज अगेन 0, लेकिन उसको हीट मिला उस प्रोसेस में। C टू D कितना मिला है +100, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो C टू D उसको +100 मिला। तो जब वर्क नहीं किया, उसको बाहर से हीट मिला, तो ये जाके ऐड हो जाएगा उसके इंटरनल एनर्जी में। तो इंटरनल एनर्जी फ्रॉम C टू D इज व्हाट 100 माइनस 0। अब ये क्या हो जाएगा UD माइनस UC इज इक्वल टू 100, तो इंटरनल एनर्जी D पॉइंट इज व्हाट 340 प्लस 100, तो कितना हो जाएगा 440 इंटरनल एनर्जी एट पॉइंट D। सो D पॉइंट पे इंटरनल एनर्जी, जब पॉइंट D पे जाते हैं तो इंटरनल एनर्जी कितनी है 440। ठीक है, D और E में झंझट नहीं है, बिकॉज आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल में हमको D पे जितना होगा उतना E पे, मतलब E पे ही वही होगा। इंटरनल एनर्जी एट E भी क्या होगा सेम 440। क्लियर? अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि E पे इंटरनल एनर्जी 440 है और A पे कितना था 500, मतलब उसको E से A पे जाना है अगर,
तो वापस अपने इनिशियल इंटरनल एनर्जी को गेन करना पड़ेगा 500, उसको जरूरत पड़ेगी 60 जूल की। अगर ई पे हमारा कितना आ रहा है 440, ई टू ए जाएगा, ए पे कितना था 500, मतलब अभी उसको हीट मतलब इंटरनल एनर्जी उसका लॉस नहीं कर, उसको चाहिए, उसको 60 जूल और चाहिए। फिर देखते हैं कहां से मिलेगा। यहाँ पे जो वर्क हो रहा है वो नेगेटिव हो रहा है, तो वो उसकी हेल्प कर सकता है, हो सकता है नेगेटिव वर्क उसके इंटरनल एनर्जी को पूरा कर दे जो कम हो रहा है। क्लियर? तो पहले निकालो ई टू ए जो डेल्टा यू है, मतलब यू ए पे कितना है 500, यू ई पे कितना है 440, तो यू हमारा ई टू ए क्या हो जाएगा ई टू ए, सो दैट इज 500 माइनस 440, उसको जरूरत कितने की है 60 जूल की। तो ई टू ए जाने में उसको प्लस 60 का इंटरनल एनर्जी की जरूरत है। वर्क निकालो, वर्क फ्रॉम ई टू ए, तो प्रेशर कितना है 2 और वॉल्यूम कितना चेंज हुआ 30 माइनस 10, सॉरी 10 माइनस 30, फाइनल माइनस इनिशियल, सो 10 माइनस 30, तो कितना हो जाएगा माइनस 40 जूल। अब निकाल लो Q, तो Q फ्रॉम E टू A, तो Q फ्रॉम E क्या होगा डेल्टा U फ्रॉम E टू A प्लस वर्क फ्रॉम E टू A, डेल्टा U फ्रॉम E टू A, E टू A उसको जरूरत कितने की है 60 की, माइनस 40, कितना आ गया 20 जूल। ये पॉजिटिव आ रहा है, दैट पॉजिटिव क्या इंडिकेट कर रहा है, वो हीट लॉस नहीं करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, गेन बाय सिस्टम ड्यूरिंग ई टू ए। तो जब वो ई टू ए जाता है तो हीट लॉस नहीं करेगा, हीट उल्टा एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर? समझा यहां तक? चलो इस पे एक 5 में से एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर ये टॉपिक हमारा हो जाएगा। ये वैसे साइक्लिक ग्राफ है जिसमें सारे मिक्स हैं। चलो एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का 6। फिर से मैं यहाँ पे पीवी ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, ये हमारा वॉल्यूम है, ये प्रेशर है, ऐसे हमारा A टू B गया, B टू C, C टू D, D टू E, E टू F, और ये आइसोथर्मल F टू G। हमको हीट बताना है G टू A, जब G टू A जाएगा तो कितना हीट लॉस करेगा। A पे इंटरनल एनर्जी फिर से वही मैं ले रहा हूँ, इंटरनल एनर्जी दैट इज 500 ड्यूरिंग प्रोसेस A टू B। मान लो उसने हीट लॉस किया 100 जूल का, B टू C उसको हीट मिला बाहर से 200 जूल, C टू D, C टू D उसने फिर से हीट उसको मिला 100 जूल, D टू A उसने लॉस किया 200 जूल का, ऐसे दिया, और इधर फिर से उसको 200 जूल मिल रहा है E टू F। अब उसके आगे की कहानी हम देख लेंगे। जितना भी मैंने एरो मार्क किया है वो शो कर रहा है कि किस प्रोसेस में हीट मिल रहा है, किस प्रोसेस में हीट लॉस हो रहा है। तो A से स्टार्ट करते हैं, फिर से वही सब स्टोरी। इंटरनल एनर्जी एट A पे कितना है 500, A टू B कोई वर्क नहीं हो रहा है। अच्छा ये वैल्यूज तो मैंने दिया नहीं, मान लो ये हमारा 10 है, ये 20 है, ये 30, ये 40, इधर हमारा 2, ये जो पॉइंट है ये 4 है, ये 0.6 है, और ये 0.8 है लास्ट वाला। ठीक है, अब A टू B वर्क तो हो नहीं रहा है बिकॉज आइसोकोरिक प्रोसेस तो वर्क 0, मतलब जो इंटरनल एनर्जी होगा A टू B में वो क्या हो जाएगा, जो टोटल हीट मिला, हीट लॉस हो रहा है ना, Q कितना है, Q हमारा लॉस हुआ A टू B में, दैट इज -100, मतलब इंटरनल एनर्जी फॉल कर जाएगा, UB माइनस UA कितना हो जाएगा -100, तो UB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 400, मतलब A से A पे 500 था, 100 लॉस कर गया, 100 लॉस कर गया, तो B पे गया तो कितना हो गया 400। अब B टू C देखते हैं, वर्क फ्रॉम B टू C, तो वर्क फ्रॉम B टू C पॉजिटिव है, एक्सपेंशन हो रहा है 6 × 10,
6 इंटू 10 दैट इज 60 प्लस 60 का वर्क हुआ। हीट भी मिल रहा है उसको बी टू सी, हीट कितना मिला है 200 का। तो अब जो इंटरनल एनर्जी होगा U फ्रॉम बी टू सी वो कितना हो जाएगा 200 माइनस 60 Q माइनस W कितना आ रहा है 140। अब ये हो जाएगा UC माइनस UB इज इक्वल टू 140। तो UC कितना हो जाएगा UB प्लस 140 दैट इज 400 प्लस 140 कितना हो जाएगा 540 दैट इज व्हाट UC इंटरनल एनर्जी एट C। तो C पे पहुंचता है तो इंटरनल एनर्जी कितनी हो गई 540। अब C टू D प्रोसेस थोड़ा लंबा है, C टू D देखो ठीक है। C टू D देखते हैं। C टू D क्या हो रहा है वर्क तो होगा नहीं, वर्क फ्रॉम C टू D इज 0 आइसोबैरिक प्रोसेस है। हीट उसको मिल रहा है C टू D प्लस 100 जूल का। ड्यूरिंग प्रोसेस C टू D वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है प्लस 100, तो इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। इंटरनल एनर्जी एट D माइनस इंटरनल एनर्जी एट C इज इक्वल टू व्हाट 100 माइनस 0 दैट इज 100 से उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ गया। तो D पे इंटरनल एनर्जी C पे कितना था 540, तो जो हीट उसको मिला उसको कुछ काम नहीं करना पड़ा तो ऐड हो गया, तो कितना हो जाएगा 640 जूल। तो D पे इंटरनल एनर्जी हो गई 640। अब D टू E नेक्स्ट D टू E फिर से वर्क होगा। वर्क कितना होगा यार यहाँ पे वॉल्यूम नहीं दिया मैंने, दिया तो है 20, सो 20 से 30 हो रहा है एक्सपेंशन। प्रेशर कितना 8, तो 8 इंटू 30 माइनस 20 तो कितना हो जाएगा 8 इंटू 10 दैट इज 80 जूल का उसने वर्क किया। हीट उसका लॉस हो रहा है, D टू C में हीट बाहर निकल रहा है D टू E में, तो कितना लॉस हो रहा है माइनस 200। तो एक तो उसका लॉस भी हुआ था उसको, इसके बाद उसको वर्क भी करना पड़ा, ये टोटल लॉस जाएगा इंटरनल एनर्जी में। मतलब UE माइनस UD जो डेल्टा U है वो क्या होगा माइनस 200 और माइनस 80, तो माइनस 280 से लॉस कर गया। तो UE माइनस UD, अब यहां से UE निकालेंगे, U क्या होगा UD हमने निकाला था 640 माइनस 280 का लॉस हो गया, सो कितना हो जाएगा 360 जूल। क्लियर 640 माइनस 280 400 हो गया और 80 हो गया 360 जूल इंटरनल एनर्जी है E पे। E टू F जा रहे हैं, फिर से कोई वर्क नहीं, बिकॉज E टू F जो प्रोसेस है वो कैसा है आइसोकोरिक प्रोसेस अगेन, तो वर्क फ्रॉम E टू F इज अगेन 0, लेकिन उसको हीट बाहर से मिला, क्यों मिल रहा है उसको E टू F में कितना मिल रहा है 200। तो ये जो हीट मिल रहा है जब वर्क हुआ ही नहीं हीट मिल रहा है तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा इंटरनल एनर्जी में। तो जब F पॉइंट पे जाएंगे F पॉइंट पे इंटरनल एनर्जी E से और ऐड हो जाएगी 360, जो उसको हीट मिला उसको कुछ वर्क करना नहीं पड़ा तो 200 ऐड हो गया, तो कितना हो गया 560। चलो अब F और G के बीच का जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल है, सो जितना F पे इंटरनल एनर्जी होगा उतना ही G पे होगा। तो F पे मैंने निकाला 560, तो वही सेम इंटरनल एनर्जी G पे होगी। क्लियर, तो इंटरनल एनर्जी एट G कितना हो जाएगा 560, जितना F पे था उतना ही G पे, बिकॉज दिस प्रोसेस इज आइसोथर्मल, टेंपरेचर चेंज नहीं हुआ तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगा। G पे हमारा 560 है और A पे हमको 500 चाहिए, मतलब 560 में 60 एक्स्ट्रा है, उसको A पे लौटना है तो फिर से वापस 500 पे लौटना है। तो ये जो 60 एक्स्ट्रा है इसी को हम देखेंगे हैंडल करेंगे। मतलब अगर हम डेल्टा U कहां से G टू A जाते हैं तो उसको लॉस करना है माइनस 60 का, एक्स्ट्रा है उसके पास, वर्क निकाल लो, वर्क फ्रॉम G टू A तो नेगेटिव वर्क होगा, 2 इंटू वॉल्यूम चेंज हुआ 40 से 10 तो 10 माइनस 40 तो ये भी माइनस 60, मतलब हीट में भी इंटरनल एनर्जी भी 60 एक्स्ट्रा थी और वर्क जो नेगेटिव हुआ वो भी 60 का नेगेटिव वर्क हो रहा है, तो ये नेगेटिव वर्क भी हमारा सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा। तो Q फ्रॉम G टू A इज इक्वल टू व्हाट डेल्टा U दैट इज माइनस 60 और वर्क भी माइनस 60, तो माइनस 120, ये मतलब लॉस करेगा फ्रॉम G टू E, दिस इज व्हाट लॉस ऑफ हीट, वो हीट लॉस करना पड़ेगा उसको।